नमस्ते दोस्तों। जिम में ट्रेनिंग करना एक चीज है, लेकिन साइंटिफिकली मसल बिल्ड करना एक कंप्लीटली डिफरेंट ही एस्पेक्ट है। अगर आपको ये साइंस समझ आ गई, तो आप रैंडमली वर्कआउट नहीं करेंगे, बल्कि इंटेलिजेंटली ट्रेन करेंगे टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो आपको चाहिए। आज मैं आपको एक कंप्लीट सिस्टम समझाऊंगा जिसमें आप समझोगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है, मसल कैसे ग्रो करता है, स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होता है और कैसे आप एक इफेक्टिव रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समझने से पहले व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वेयर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सच एज वेट्स, बॉडी वेट और रेजिस्टेंस बैंड्स with the goal of improving strength, endurance और मसल साइज। तो ये हुई है उसकी ऑफिशियल साइंटिफिक डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब भी आप मसल को किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हो, चाहे वो डंबल हो, बारबेल हो या आपका खुद का बॉडी वेट हो, उसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ही टाइप्स हैं, जो आपने अलग अलग टाइम पे शायद सुने होंगे। तो अब समझते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होता है। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी का साइंटिफिक डेफिनेशन है कि मसल हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्केलेटल मसल थ्रू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स कंपोनेंट सेल्स। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, मसल फाइबर्स का साइज बढ़ता है, नंबर्स नहीं। उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब ये एक्चुअली कैसे बढ़ता है, सी मसल्स एक्चुअली कैसे ग्रो करते हैं, ये समझेंगे। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो मसल पे मैकेनिकल टेंशन पड़ता है। ये टेंशन मसल सेल्स के अंदर सिग्नल्स एक्टिवेट करता है, जिन्हें मैकेनो सेंसिटिव सिग्नल्स पाथवेज कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। इन पाथवेज का एक सेंट्रल रेगुलेटर है जिसे बोलते हैं एमटॉर, जिसका फुल फॉर्म है मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। अब एमटॉर दोस्तों एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है, जो डिसाइड करता है कि मसल ग्रो करेगा या नहीं। जब आपका एमटॉर एक्टिवेट होता है तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। और मसल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि बॉडी नए मसल को प्रोटीन्स बनाती है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ब्रेकडाउन से ज्यादा है, तब मसल्स ग्रो करते हैं। अगर ब्रेकडाउन ज्यादा है तो मसल लॉस होता है। अब समझते हैं हाइपरट्रॉफी के मेन ड्राइवर्स कौन से हैं। हाइपरट्रॉफी के मेन 3 ड्राइवर्स हैं दोस्तों। पहला है मैकेनिकल टेंशन, मतलब मसल पे लोड और स्ट्रेच पड़ना। दूसरा है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मतलब जो पंप और बर्निंग सेंसेशन आता है जब आप वेट्स करते हैं। और तीसरा है मसल डैमेज, मतलब माइक्रो टीयर्स जो मसल के होते हैं, जो रिपेयर के बाद मसल को बड़ा बनाते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है इन सिंपल वर्ड्स। अब समझते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब है आप कितना हैवी वेट उठा सकते हो। साइंटिफिक डेफिनेशन देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दैट यूजेस रेजिस्टेंस टू इंड्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन with the goal of increasing muscular strength, force production and neuromuscular efficiency। अब इसको समझते हैं कि स्ट्रेंथ एक्चुअली डेवलप कैसे होता है। स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट सिर्फ मसल साइज से नहीं होता, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम से होता है। जब आप हैवी वेट को लिफ्ट करते हो तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम मसल फाइबर्स को बेटर एक्टिवेट करना सीखते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर एडेप्टेशन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दोस्तों। पहला है मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। उसका मतलब है आप ज्यादा मसल फाइबर्स को साथ एक्टिवेट कर पाते हो। दूसरा है फायरिंग रेट, जिसका मतलब है सिग्नल्स फास्ट और पावरफुल हो जाते हैं। और तीसरा है कोऑर्डिनेशन, मतलब मसल्स बेटर तरीके से साथ काम कर पाते हैं, काम करते हैं। इसी वजह से आप स्ट्रांग बन सकते हो बिना बहुत ज्यादा मसल साइज बढ़ाए भी। अब हम समझेंगे कि किस टाइप के एथलीट्स कौन सी ट्रेनिंग करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं नॉर्मली, वो ज्यादा हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हैं बिकॉज उनको साइज और डेफिनेशन चाहिए होता है।
वेयर एज जो पावर लिफ्टर होते हैं, ओलंपिक पावर लिफ्टर, वो सब स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते हैं, और जो मोस्टली एथलीट्स होते हैं स्पोर्ट्स वाले, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। अभी आप बोलेंगे कि वेदर साइज हाइपरट्रॉफी करे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे। देखिए, रियलिटी ये है कि हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, दोनों एक स्पेक्ट्रम पे ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप हाइपरट्रॉफी ट्रेन करते हैं तो आप थोड़े स्ट्रांग भी बनोगे, और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हो तो आपका कुछ मसल साइज भी बढ़ेगा। दैट इज हाउ योर बॉडी फंक्शंस, राइट? बेसिकली इट्स सेम साइंस, बस डिफरेंट स्टिमुलाई है। दोनों का बेस साइंस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ट्रेनिंग स्टिमुलस अलग होता है। हाइपरट्रॉफी में वॉल्यूम ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, हैवीनेस वर्कआउट का लोड ज्यादा होता है। अब इसको समझने के लिए द वे पीपल लुक एट इट इज ट्रेनिंग वॉल्यूम से समझते हैं ये। देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रेनिंग वॉल्यूम का कि टोटल काम सेट्स मल्टीप्लाई बाय रेप्स मल्टीप्लाई बाय वेट। एग्जांपल लेते हैं हाइपरट्रॉफी का। आपने 50 केजी के 10 रेप्स किए 3 सेट्स, वो हो गया आपका लोड 1500 केजी। एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेंथ का। आपने 90 केजी के 3 रेप्स किए 3 सेट्स 810 केजी। हाइपरट्रॉफी में ज्यादा टोटल काम होता है, स्ट्रेंथ में ज्यादा हेवी काम होता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है 1 RM विच इज 1 रेप मैक्सिमम। 1 RM का मतलब है मैक्सिमम वेट जो आप एक बार में लिफ्ट कर सकते हो। अगर आप 50 केजी से 10 रेप्स तक कर पाते हो तो आपका 1 RM अप्रोक्सीमेटली 65 टू 90 केजीज हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 RM का यूज कैसे करते हैं ट्रेनिंग के अंदर। और दोस्तों, 1 RM को सेफली मेजर करने के लिए आपके पास कोई पार्टनर होना चाहिए जो आपको एक्चुअली एक से वन बेसिकली आपको एक एक्सरसाइज का सेट करना है वेट इंक्रीज करते हुए। अगर वो नहीं कर सकते तो जो दूसरा मेथड हमने बोला कि अगर आप जिस भी वेट से 10 रेप्स कर सके, दैट इज लाइक 65 टू 70% ऑफ योर 1 रेप मैक्सिमम। तो सेफली आप उसको उस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका 1 रेप मैक्सिमम क्या है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सी, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के लिए आप जनरली 60 से 80% ऑफ योर 1 रेप मैक्सिमम यूज करते हो, जिसमें आप 6 से 12 रेप परफॉर्म कर पाते हो। नॉर्मली 10 टू 12 रेप्स इज व्हाट पीपल यूजुअली डू। पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप 80 से 90% तक और या उससे ज्यादा अपने 1 रेप मैक्सिमम का यूज करते हो, जिसमें आप सिर्फ 3 से 5 रेप ही परफॉर्म करते हो। तो सिंपली समझिए, लाइटर वेट प्लस ज्यादा रेप्स इक्वल टू हाइपरट्रॉफी, हैवी वेट प्लस कम रेप्स इक्वल टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसलिए 1 रेप मैक्सिमम आपको हेल्प करता है साइंटिफिकली डिसाइड करने में कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए बेस्ड ऑन आपका जो इंडिविजुअल गोल है। हर वर्किंग सेट आइडियली ऐसा ही होना चाहिए जहां आपके पास 1 से 3 रेप्स रिजर्व में हो। वर्किंग सेट बेसिकली वो होता है जो आप वार्म अप करने के बाद एक्चुअल करते हैं, विच हेल्प्स यू गिव द आउटपुट दैट यू वांट, या मसल ब्रेकडाउन या फिर आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप, उसको हम कहते हैं वर्किंग सेट। तो नॉर्मली हर वर्किंग सेट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके पास 1 से 3 रेप्स ही रिजर्व में रहे, और लास्ट के 2-3 आपके जो रेप्स हैं वो काफी स्ट्रगल हो, बट आपका फॉर्म ठीक रहना चाहिए दोस्तों। तो इससे आप सेफ भी रहते हो और इफेक्टिव ट्रेनिंग भी कर पाते हो उस केस में। अब हर वर्किंग सेट इक्वल नहीं होता दोस्तों। वार्म अप सेट्स सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वर्किंग सेट्स ही ग्रोथ और स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं, जैसा हमने पहले बात किया। वर्किंग सेट वही होता है जहां से लास्ट 2-3 रेप आपके टफ हो। जस्ट टू रीइटरेट अगेन, टू थोड़ा और समझाने के लिए, कि वर्किंग सेट ऐसा होगा जिसमें आपके लास्ट से 2-3 सेट काफी टफ हो। अब हाइपरट्रॉफी में आपका फेलियर के क्लोज जा सकते हैं एज पार्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नॉर्मली हर सेट फेलियर तक जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फटीग मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो डोरियन येट्स, एक जो 6 टाइम या आई थिंक 4 to 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, उन्होंने पॉपुलर किया है, जिससे वो उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं फिर अ मिक्स ऑफ बेसिकली हाई इंटेंसिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक और कॉन्सेप्ट आता है इन दिस, इन ऑल ऑफ दिस बेसिकली दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव ओवरलोड, राइट? सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है टाइम के साथ बेटर बनना। या तो आपके टाइम के साथ रेप्स बढ़े
या फिर वेट बढ़े। अगेन आप हर हफ्ते भी कोशिश कर सकते हैं वेट बढ़ाने की, नॉर्मली 2 to 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स के अंदर आप अपना ग्रेजुअली वेट बढ़ा सकते हैं। अगेन जैसे आपको जो वेट कर रहे हैं वो करना इजी लगे, आपका फॉर्म ठीक है और आपको लग रहा है कि आप आराम से कर पा रहे हैं, that means that is the time for you to next look at the next weight incremental of 5-10% over the next session जब भी आप करेंगे, और वैसे आप अपना अपना धीरे धीरे ओवरलोड बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना ही आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। अगर आप सेम वेट्स करते रहेंगे तो आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग रहेगी, आप सेम ही वेट करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में कोई फिजिकल चेंज भी नहीं दिखेगा। एसेंशियली दैट्स व्हाट द आइडिया इज कि जैसे जैसे आप और स्ट्रांग बनते रहते हैं, आपकी बॉडी की मसल्स डेफिनेशन आता रहता है, आप अपना वेट भी धीरे धीरे बढ़ाते रहें, बिकॉज आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर हेवियर वेट। अब आप बोलेंगे कि तो इस केस में कैसा रूटीन हमको फॉलो करना चाहिए? सी बेस्ट रूटीन आइडली वही है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम, राइट? अगर आप बिगनर हो तो पहले हाइपरट्रॉफी और टेक्निक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना होता है बिफोर यू गेट इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें इंजरी का भी स्कोप होता है अगर आपका फॉर्म ठीक नहीं है तो। उसके बाद आप ग्रेजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हैवी वेट्स कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के बिना हैवी ट्रेनिंग सस्टेनेबल नहीं होती दोस्तों। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में एक आपके साथ रूटीन फॉलो किया है, शेयर किया है। जैसे कि वीक में आप 4 दिन ट्रेनिंग करो, अपर बॉडी करो पहले दिन, फिर लोअर बॉडी, फिर आप रेस्ट, फिर अपर, लोअर एंड रेस्ट। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, एंड देन 2 more days रेस्ट। तो 4 दिन बेसिकली आप वर्कआउट करें। दोस्तों रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हर मसल के लिए 10 से 15 वर्किंग सेट्स पर वीक ऑप्टिमल होते हैं मसल ग्रोथ के लिए। सो दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट हाइपरट्रॉफी। सो अब जैसे ये हो सकता है कि आप अपर बॉडी डे के दिन आप बेंच प्रेस करिए, 3 वर्किंग सेट्स करिए, इंक्लाइन डबल प्रेस में 2 सेट्स करिए, रो में 3 सेट्स करिए, एंड लैट पुल डाउन पुल अप में 2 सेट्स, एंड शोल्डर प्रेस में 2 to 3 सेट्स करिए, एंड बाइसेप में 2 सेट्स, एंड फॉलोड बाय ट्राइसेप के अंदर 2 सेट। अब इसमें हमने वर्किंग सेट का बात किया, बट आप इससे पहले 1 से 2 वार्म अप सेट भी कर सकते हैं लाइटर वेट, जस्ट टू गेट योर मसल्स वार्म्ड अप एंड द फॉर्म टू बेसिकली गेट गोइंग इन दैट। आपका फॉर्म आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप वर्किंग सेट कर सकते हैं एट अराउंड 60% ऑफ योर वन रेप मैक्सिमम सो टू स्पीक। उसके बाद लोअर बॉडी के अंदर आप स्क्वाट के 3 वर्किंग सेट कर सकते हैं, फॉलोड बाय रोमेनियन डेडलिफ्ट विच इज 3 सेट्स, लेग प्रेस 2 to 3 सेट्स, लेग कर्ल या लेग एक्सटेंशन 2 सेट्स, काफ्स 2 to 3 सेट्स। अगेन इसके बीच में आप इसके पहले वार्म अप सेट्स कर सकते हैं 1 to 2 विच कैन हेल्प यू बेसिकली वार्म अप द मसल्स एंड गेट द मोशन इनटू, आपका मोशन होना शुरू हो जाए। बेसिकली जो भी आपको मोशन करना है फॉर एक्सरसाइज दैट स्टार्ट्स गेटिंग इन लाइन, और आप उसको वार्म अप कर सके। अब इसके अंदर रेस्ट कितना होता है? अब देखिए रेस्ट बिटवीन द एक्सरसाइज ऑल्सो इज एज इम्पॉर्टेंट। तो हाइपरट्रॉफी के लिए नॉर्मली 60 to 90 सेकेंड्स का रेस्ट लेते हैं बिटवीन 2 सेट्स, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम नॉर्मली 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं ताकि हम पूरा इंटेंसिटी से वेट को और बढ़ा सके। शॉर्ट रेस्ट या फटीग, शॉर्ट रेस्ट से फटीग बढ़ता है जो हाइपरट्रॉफी में हेल्प करता है, और लॉन्गर रेस्ट से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी आप सोचेंगे हम इसका प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें ताकि हमको पता है इंप्रूवमेंट हो रहा है। सी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर वर्कआउट को आप रिकॉर्ड करें, हर एक्सरसाइज के लिए लिखो कि आपने कितना वेट्स, कितना रेप्स और कितने सेट्स किया। एग्जांपल आप अगर बेंच प्रेस कर रहे हो 50 केजीज, आपने 3 सेट किए तो 8, 7, 6 रेप के आपने 3 सेट दिखाए। अब नेक्स्ट वर्कआउट में आप ट्राई कर सकते हैं या तो 1 रेप बढ़ाओ या वेट बढ़ाओ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस, राइट? अगेन इट्स नॉट अ सेट फॉर्मूला, बट आपकी प्रोग्रेस के बेस पे आप कहाँ पे हैं उसके बेस पे आप ये कोशिश कर सकते हैं। अगर आप 12 फॉर एग्जांपल अगर आप 12 रेप्स अचीव कर लेते हो तो आप वेट इंक्रीज करिए, बिकॉज 12 रेप के बियॉन्ड प्रॉब्ली गुड टू प्रॉब्ली इंक्रीज वेट। प्रोग्रेस आप वीकली देखिए, अगर 2-3 हफ्ते तक प्रोग्रेस नहीं हो रही तो ट्रेनिंग या रिकवरी को आप एडजस्ट करके देखें। पर कुछ भी बोलिए, कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ अ वर्कआउट प्रोग्राम। नाउ जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, मसल ग्रोथ तब होता है जब मैकेनिकल टेंशन और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है। स्ट्रेंथ तब बिल्ड होती है जब नर्वस सिस्टम एफिशिएंट होता है। हाइपरट्रॉफी वॉल्यूम ड्रिवन है दोस्तों, जैसे हमने बात किया, और स्ट्रेंथ है इंटेंसिटी ड्रिवन। बेस्ट रिजल्ट्स आपके तब आते हैं जब आप दोनों अप्रोचेस को कॉम्बिनेशन में यूज कर पाते हैं।
प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन आइदर ऑफ द केसेस टू गेट रिजल्ट्स। एंड याद रखिए, प्रोग्रेस ट्रैक किए बिना प्रोग्रेस पॉसिबल मुश्किल होता है, ताकि आपको पता ही लगे आप कितना अचीव कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। एंड में दोस्तों, ये वीडियो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दिए गए हैं के लिए है। तो किसी भी फिटनेस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या ट्रेनर से जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही कुछ रूटीन स्टार्ट करें। सेफ ट्रेनिंग ही इफेक्टिव ट्रेनिंग है इन द लॉन्ग रन दोस्तों। और ऐसे ही साइंस बेस्ड लर्निंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।